बुरी नज़र से किस तरह बचें, अपने बच्चों के दिलों में बचपन से ही अल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत कैसे पैदा करें, और क्या गुस्ल से पहले जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबील कमेंट हर ट्यूसडे और थर्सडे सबील मीडिया पर। दोस्तों सलाम अलैकुम, उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज की तारीख बहुत ही बाबरकत और बहुत ही सईद तारीख है। आज यानी 10 रबीउल सानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख है। आपकी खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में इस बाबरकत तारीख की मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस के जरिए से। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्रल्लाहि व ज़िक्रल मौती व तिलावतल कुरआन वस्सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़इन्नस्सलात अला रसूलिल्लाहि अशरु हसनात। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, इसी तरीके से कुरआन की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करो और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर ज़्यादा से ज़्यादा सलावात भेजो, इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर ज़्यादा से ज़्यादा सलावात भेजने में हर सलावात पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीम उम्मत हमदर्द कौम व मिल्लत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम के इंतकाल ने पूरी मिल्लत को गमज़दा कर दिया है। मरहूम हमेशा कौम की फलाह व बहबूद के लिए अनथक कोशिश करते रहते थे। आपका सारा हम गम और कोशिश ये थी कि जवानों की तालीम एजुकेशन लेवल को बेहतर से बेहतर किया जाए। मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन अहले बैत का वो रास्ता जिस पर चलने की मरहूम हमेशा ताकीद करते थे हमारे सामने है। लिहाजा जवानों के लिए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है तालीम और एजुकेशन में आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करें। सबील मीडिया इस अजीम सानहे पर इमाम ज़मानत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ मरहूम की फैमिली और मिल्लत मुस्लिमा की खिदमत में ताज़ियत पेश करता है। चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। बुरी नज़र से किस तरह से बचा जा सकता है? बुरी नज़र के सिलसिले से हमारे उलमा ने 2 बातों की तरफ हमें मुतवज्जे करने की कोशिश की है। एक तो यह है कि इंसान कोई ऐसा काम ही ना करे जिसकी वजह से उसे किसी की नज़र लगे। आम तौर पर ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जो लोगों की नज़रों में आता है कि जहां इंसान कुछ अपने आप को दिखाना चाहता है, जहां पे शो ऑफ की कैफियत होती है। तो उलमा ने कहा है कि इससे बचें, इससे परहेज़ करें। हो सकता है हमने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस अच्छे काम को हम लोगों के सामने लाएं। तो कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने अच्छा काम लेके आते हैं और उस पर नजर बद लग जाती है। उलमा ने इस बात को बयान किया है कि आप कोशिश करें कि आप लोगों की नजरों में ना आए। खास तौर पर अपने घर से इस तरह से बंद सवर कर निकलना, सज धज कर निकलना कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की नजरें हमारी तरफ मुतवज्जह हों। उलमा ने कहा है कि इससे हम अगर एहतियात करेंगे तो बुरी नजर से महफूज रह सकते हैं। दूसरी मंजिल कुछ अज़कार हैं, कुछ अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम से वारिद विर्द हैं जिन्हें अगर हम पढ़ेंगे तो हम महफूज रह सकते हैं। मसलन खास तौर पर सूरह कलम की 52 नंबर की आयत वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, ये पूरी आयत के जिसे हमारे यहाँ दुकानों में भी लगाया जाता है, ऑफिस में भी जो बिजनेस करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में भी रखते हैं, घरों में भी ये आयत तोगरे में सजाकर लगाई जाती है। इस आयत के पढ़ने से भी इंसान बुरी नज़र से बच सकता है। इसके अलावा रिवायात में है कि अगर आप कहीं पर देखें किसी अच्छी चीज़ को तो कहें आमनतु बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि। और उसके अलावा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मसलन हदीस है कि आप कहें माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इसमें एक आखिरी बात जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि कहीं आपको अगर ये ऐसा महसूस हो रहा है कि नज़र बद आपको लग सकती है, बुरी नज़र लग सकती है, तो आप अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने फैला दें क़ुनूत की शक्ल में और सूरह हम्द पढ़ें और सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें। सूरह हम्द और सूरह कुल हुवल्लाह के बाद आप मुअव्वज़तैन पढ़ें। मुअव्वज़तैन पढ़ें यानी सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और ये पढ़ने के बाद आप अपनी जो आपका चेहरा है उसके ऊपर इसको फेर लें। तो इसके ज़रिए से आप बुरी नज़र से महफूज रह सकते हैं। तो बहरहाल इंसान अगर अल्लाह की इताअत और इबादत में ज़िंदगी गुजारे और अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के जो अहकामात हैं उन पर अमल करे, जो फ़रामीन हैं, तो इंशाअल्लाह बुरी नज़र से महफूज रहेगा। बच्चों के दिलों में अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत कैसे पैदा करें?
اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں دل دماغ دیا ہے، تو جب وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے ہمارے دل دماغ میں یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اسے مانیں اور اس سے محبت کریں، جیسا کہ رسول اللہ نے ایک مبارک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والے کو اللہ اسلام کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اور اسلامی فطرت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، رسول اور اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ رسول اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے تو ہماری فطرت میں اس نے اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، اہل بیت طاہرین کی معرفت کو رکھا ہے، اور اسی طرح سے اپنی محبت کو، اپنے رسول کی محبت کو اور اہل بیت طاہرین کی محبت کو ہماری فطرت میں قرار دیا ہے۔ لہٰذا والدین کا فریضہ ہے کہ اس فطرت سے بچے کو منحرف نہ ہونے دیں، اور اس فطرت کو باقی رکھنے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے اپنے بچوں کو ہم مسجد میں لے جائیں، مجلسوں میں لے جائیں، دینی محفلوں میں لے جائیں، علماء کے پاس جب جائیں تو اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، تاکہ وہ فطرت جو اللہ نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو عطا کی ہے اور بچپن ہی سے اپنی معرفت اور محبت کی جو صلاحیت ہمیں دی ہے وہ ترقی پا سکے اور ضائع نہ ہونے پائے۔ چونکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تو ہر بچے کو دین اسلام پہ، فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اور عیسائی ہوتے ہیں تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اپنے بچوں کو فطرت اسلام پر باقی رکھنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کریں، اور عبادت کے وقت بچوں کو بھی مسجدوں میں لے جائیں، مجلسوں میں لے جائیں، اور علماء کی بزم سے بچوں کو دور نہ رکھیں۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو بچوں کا دل اللہ رسول اور اہل بیت کی معرفت و محبت سے سرشار ہو جائے گا۔ کیا غسل کرنے سے پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے؟ اویس سستانی فرماتے ہیں کہ غسل ارتماسی یا ترتیبی میں غسل سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غسل کی نیت سے پانی میں جانے یا پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ وہ عین نجاست جو بدن پر ہے اس کو غسل کرنے سے پہلے زائل کر لینا بہتر ہے، یا وہ عین نجاست جو صرف پانی سے ضائع نہیں ہوتی ہے اور دور نہیں ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ بدن سے دور کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے بدن کو پاک کر لے اور پھر جو ہے وہ غسل جنابت انجام دے۔ اور اویس ثانی نے جو یہ فرمایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا بدن جو ہے وہ غسل کرنے سے پہلے پاک ہو، بلکہ اگر پانی پڑنے سے نجاست دور ہو جاتی ہے تو غسل کی نیت سے پانی ڈالے اور اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے پاک باقی رہے، مثلا کر کا پانی ہو یا جاری پانی سے غسل کرے۔ جوان کس طرح سے اپنے سیکشول ڈیزائر پہ قابو پا سکتا ہے؟ اگر کوئی مریض بیڈ پر ہے تو وہ کس طرح سے نماز پڑھے؟ اور اگر شوہر کام کاج نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟